बहुत खोजा मगर किताबों में नहीं पाया, बहुत खोजा मगर किताबों में नहीं पाया, बुजुर्गों ने जो हमें अनुभव से सिखाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश राठौर। फिर से हमारी एक मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर एक दिन एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के लिए आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारे जीवन में अनुभव बहुत ही काम आता है। दोस्तों अनुभव जो होता है हमको खैरात में नहीं मिलता है। अनुभव जो होता है हमारे पूर्वजों को खैरात में नहीं मिलता, ना ही विरासत में मिलता है। दोस्तों अनुभव जो होता है एक उम्र एक समय बीत जाने के बाद ही मिलता है। हम कितने भी बड़े गुणवान क्यों ना हो, कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने भी यशस्वी क्यों ना हो, दोस्तों अनुभव अलग हो गया। जो चीज़ हम अनुभव से पा सकते हैं वो चीज़ हमें शिक्षा से नहीं मिल सकती दोस्तों है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ अनुभव भी बहुत मायने रखता है। दोस्तों आज हम अनुभव से जुड़ी हुई एक कहानी आपके लिए लेकर के आए हैं। कहानी का टाइटल है अनुभव की कंघी। दोस्तों एक रामधन नाम का व्यक्ति होता है एक गांव में। वो बहुत ही बड़ा व्यापारी होता है। दोस्तों वो दूर दूर से अनाज लाता है और उसे दूसरे शहर में बेच दिया करता था। तो दोस्तों उस गांव में, उस एरिया में जो है रामधन का जो है मुकाबला कोई भी व्यापारी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास अनुभव था, बहुत ही योग्य था वो और बहुत ही कुशल व्यापारी था। धीरे धीरे उसका व्यापार बहुत तेजी से फैलने लगा। जब व्यापार उसका तेजी से फैलने लगा तो उसने सोचा क्यों ना हम अब दूसरे प्रदेश में भी व्यापार करें। धान गेहूं जो भी खरीदता था वो उसने सोचा कि क्यों ना हम दूसरे प्रदेश में भी धान गेहूं की बिक्री करें, खरीद बिक्री करें। तो उसने अपने से जुड़े हुए जो लोग थे बिजनेस में, व्यापार में, उन सबसे राय ली, उन सबको बताया कि क्यों ना हम लोग जो है दूसरे प्रदेश चलते हैं, वहाँ पर जो है अपना जो है बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। तो सभी लोगों ने कहा चलो ठीक है, बढ़िया जुगाड़ है, अच्छा खासा और भी पैसा आएगा। तो उसने सोचा कि चलो एक प्रमोद नाम का और व्यक्ति था गांव में जो उसका कंपटीटर था। उसने कहा उससे ही बात कर लेते हैं, क्यों ना हम लोग गांव के लोग हैं तो मिलजुल कर व्यापार करते हैं, बढ़िया तरीके से पूरा गांव जो है कुशल रहेगा, सकुशल रहेगा, सभी के पास धन आएगा। जो हमारा कंपटीटर है वो हमारा कंपटीटर भी नहीं रहेगा और हमारे साथ मिलकर काम करेगा, अच्छा खासा उसके पास ही पैसा आएगा। तो उसने प्रमोद से भी यही बात कही। तो प्रमोद भी एग्री हो गया। जब प्रमोद एग्री हो गया फिर उन्होंने पूरा जो है मैप बनाया कि हमें जो है दूसरे प्रदेश में किस रास्ते से प्रस्थान करना है। तो उसका जो रोड मैप तैयार किया तो उस मैप में जो है एक बहुत बड़ा मरुस्थल था, बीच में प्रदेश के बीच में एक बहुत बड़ा मरुस्थल था जहाँ पर ना कोई वृक्ष थे, ना कोई पानी था, मतलब सब कुछ सूखा था, रेत थी एकदम, और वो बहुत ही लंबा चौड़ा था। और वहाँ पर खास बात ये थी कि वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसे वहाँ जो लुटेरे होते थे वो लूट लिया करते थे। तो इसका भी उसने प्लान बनाया कि लुटेरों से कैसे बचा जाए। सभी लोग एग्री हुए और सभी लोगों ने बैलगाड़ी वगैरह तैयार की, अनाज तैयार किया, ढेर सारा अनाज भरा और प्रस्थान कर दिया। उनकी जो है रैली जो है प्रस्थान कर दी। जब लोग चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था किसी राजा महाराजा की जो है रैली जा रही है। राजा महाराजा लोगों के पीछे से लोग इकट्ठा होते, ढेर सारे लोग ऐसे चल रहे थे। तो ऐसे ही रामधन के जो साथ में व्यापारी लोग थे सब चल रहे थे। तो जो प्रमोद जो था उसका कंपटीटर, उसने सोचा कि यार इसके संगत नहीं करेंगे हम, ये हमारा कंपटीटर है, हम अलग ही व्यापार करेंगे, अपने अलग ही तरीके से करेंगे। तो उसने जो है उसका विरोध किया रास्ते में और अपनी टोली जो है उसने अलग बना ली। जो सब लोग मिलके जा रहे थे अब वो लोग बिखर गए। कुछ लोग क्या हुए, कुछ लोग जो है रामधन के साथ में आ गए, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ यंग जवान लोग थे। प्रमोद चूंकि जवान था और रामधन जो था वो बुजुर्ग व्यक्ति था। तो प्रमोद ने क्या किया, प्रमोद ने कुछ लोगों को तोड़ के अपने पास मिला लिया। तो उन्होंने अपनी टोली अलग बना ली
और बोले कि हम आपसे पहले जाएंगे, आप बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं और आपका जो बिजनेस करने का तरीका हमको समझ में नहीं आता है, और जिनका जो इच्छा हो हमारे साथ चलने की वो लोग हमारे साथ में आ जाएं। तो बहुत सारे लोग प्रमोद के साथ मिल गए। तो रामधन ने भी कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप जो लोग रामधन के साथ में थे उनसे रामधन ने कहा कि यदि आप लोगों में से कोई जाना चाहता है प्रमोद के साथ में तो वो जा सकता, हमें बिल्कुल कतई कोई आपत्ति नहीं इसमें है। तो कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रामधन के साथ में यंग लोग रह गए और बुजुर्ग लोग रह गए, और लगभग ऐसे ही लोग प्रमोद के साथ में थे। अब क्या हुआ, प्रमोद चल दिया तेजी से, चलते चलते वो जो है मरुस्थल की सीमा पर पहुंचने वाला ही था। प्रमोद जो था मरुस्थल की सीमा पर पहुंचने ही वाला था, तो उसे अचानक प्यास लग गई, क्योंकि मरुस्थल में पानी तो मिलता नहीं। तो उसने धीरे धीरे वहाँ पे तालाब वगैरह थे तो वहाँ पे गड्ढे खोदे, पानी भरा, पानी अपना इकट्ठा किया, निकल लिया वहाँ से। इसके बाद में धीमे धीमे जो रामधन था वो भी चल रहा था। रामधन को अचानक कुछ लोग रास्ते में मिले, बोले अरे भैया जी नमस्कार, कैसे हैं? तो रामधन ने कहा हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे? बोले हम बढ़िया हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा, रामधन ने कहा कि मैं जा रहा हूँ दूसरे प्रदेश जा रहा हूँ किसी काम से। तो बोले आप रुक जाइए, सहता लीजिए, आराम कर लीजिए, यहाँ पे काफ़ी दूर से आप चल करके आए हुए हैं, थोड़ा आराम आराम कर लीजिए। रामधन ने कहा नहीं नहीं आराम नहीं करेंगे, हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम चल रहे हैं। अब ये जब सुना जो उनके साथी थे रामधन के, तो एकदम आग बबूला हो गए, कहा यार अजीब पागल आदमी है, कोई मिल रहा है, कोई हमें आराम करने की जगह दे रहा है और ये जो है आराम करने देने ही नहीं दे रहा, क्योंकि चलते चलते काफ़ी समय हो गया था, 2 दिन लगभग बीत चुके थे। अब धीमे धीमे रामधन भी जो है मरुस्थल की सीमा में प्रवेश कर गया। जब रामधन सीमा में प्रवेश कर गया तो उसने कहा एक काम करो, यहाँ पे जो पानी है उसको भर लो, क्योंकि मरुस्थल बहुत लंबा है, यहाँ पर जो है एक पहर पूरा बीत सकता है, क्योंकि ना ही यहाँ कोई खाने की व्यवस्था है, ना ही कोई पीने की व्यवस्था है, ना ही यहाँ कोई वृक्ष है। तो रामधन के जो साथी थे उन लोगों ने क्या किया, जो बर्तन वगैरह थे उनके पास, बॉटल वगैरह, उसमें जो भी पानी वगैरह था सब भर लिया। वहाँ पर खास बात ये थी कि वहाँ पर जो है ऑलरेडी गड्ढे खुदे हुए थे, क्योंकि प्रमोद पहले जा चुका था पानी भरने के लिए, वहाँ व्यापार करने के लिए, प्रदेश अगले स्टेट को जाने के लिए। तो उसने क्या किया था, गड्ढे खोद दिए थे, उसमें पानी भरा हुआ था। तो रामधन को जो है गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनको सही तरीके से, साधारण तरीके से उनको पानी मिल गया। तो रामधन के साथी लोगों ने कहा अरे यहाँ तो पहले से ही गड्ढे खुदे हैं। तो रामधन ने कहा कि इसीलिए तो मैंने उसको पहले आगे जाने दिया। तो वो लोग जो है शर्मिंदा हो गए, जो लोग अभी तक रामधन को गाली दे रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। फिर आगे चलते गए क्योंकि मरुस्थल आ गया था, मरुस्थल में प्रवेश कर गए थे। अब क्या हुआ, कुछ लोग वहाँ दिखाई पड़े, वो बिल्कुल भीगे भागे कपड़ों में आ रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप, बताइए, इतना रेत, यहाँ पे रेत है, सूखा है, आप लोग काफ़ी दूर चलते आ रहे हैं, कुछ खा पी लीजिए, पास का जंगल, वहाँ हम लेकर के आपको चलते हैं, हम भी वहीं से आ रहे हैं, देखिए हमारे कपड़े गीले हैं, तो आप ये पानी जो है आपके पास में जो आप पानी रखे हैं इसको फेंक दीजिए, आप वहाँ से अच्छा ताज़ा पानी भर लीजिएगा। रामधन ने कहा नहीं ज़रूर नहीं है, हम लोग निकल जाएंगे ऐसे ही। काफ़ी उन लोगों ने दबाव बनाया, जो नए लोग उनको मिल गए थे रास्ते में रामधन को। तो रामधन ने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम निकल जाएंगे ऐसे ही। फिर से उनके साथ जो व्यापारी चल रहे थे उन्होंने उस पर क्रोध किया, और एक ने जाके पूछा क्या आप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं क्या, अगला आदमी हमको खाने पीने की व्यवस्था दे रहा है, पानी दे रहा है, रहने की व्यवस्था दे रहा है, और आपको शर्म नहीं आती है, हम लोग भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं। तो रामधन ने कहा रुको, सोचो, आप देख रहे हो कि ये भी इतना बड़ा मरुस्थल है, ना ही दूर दूर तक कहीं आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, ना ही दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधे हैं, ना ही दूर दूर तक कहीं जंगल है। तो ये बारिश कैसे हुई होगी जरा सोचो तो। ना ही यहाँ कोई लोग दिखाई दे रहे हैं इनके अलावा। कहा ये लोग लुटेरे हैं, ये तुमको लूट लेंगे। तो उनके साथी जो है वो शांत हो गए। फिर वो आगे चलते गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारी बैलगाड़ी टूटी फूटी पड़ी थी, काफ़ी सारे नरकंकाल पड़े हुए थे। जब वो लोग पहुँचे पास में तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो प्रमोद और प्रमोद के साथियों की लाशें हैं, प्रमोद और प्रमोद के साथियों का नरकंकाल है। वो उन लोगों ने कहा कि अरे ये तो प्रमोद का कंकाल है। तब रामधन ने कहा कि देखिए अनुभव बड़ा होता है, वो जरूर नवयुवक था, जोश में था, फुर्तीला था, लेकिन वो व्यक्ति जो है
ये समझ नहीं पाया कि ये लोग हमें लूटने आए हैं या हमारे हितैषी हैं। उसने सोचा होगा कि ये हमारे हितैषी हैं और वो इनके साथ चल पड़ा होगा। उसने अपना सारा पानी फेंक दिया होगा मरुस्थल में और भूखे प्यासे तड़प तड़प के उसने जान दे दी होगी और उसका जो है सारा धन संपत्ति अनाज इन लुटेरों ने लूट लिया होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारा अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारा अनुभव हमेशा हमारे काम आता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों की बातें ज़रूर सुनिए, ज़रूर मानिए और अनुभव से काम लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि अनुभव की कंघी जब मिलती है तब सर पे बाल नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अनुभव एक समय बीत जाने के बाद ही आता है, अनुभव उम्र बीत जाने के बाद ही आता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।